बच्चों 2025 का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। ये पेपर प्यारे बच्चों क्वेश्चन वायरल पेपर है जिसका कोड 825 IP है। और बता दें बच्चों, अगर इस पूरे पेपर को पढ़ के जाते तो 100% आपके प्यारे बच्चों 70 के 70 नंबर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वायरल क्वेश्चन पेपर है। एक एक क्वेश्चन हमने समझाएंगे इसमें। तो चलिए क्वेश्चनों को समझाते हैं। सबसे पहले जो है हम हल करेंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? माउंटबेटन, डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, जनरल डायर ने। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? जनरल डायर ने दी थी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो कहाँ बच्चों किया गया था? अमेरिका में किया गया था। कहाँ? अमेरिका में। तीसरा प्रश्न है, गुमास्ता क्या है? बुनकर, कपड़ा व्यवसायी, वेतनभोगी कर्मचारी, ऊन बेचने वाले। तो कौन से हैं? वेतनभोगी कर्मचारी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1875, 1878, 1880, 1885। कब किया गया? 1878 में बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो क्या है बच्चों? अत्यधिक सिंचाई है। क्या है इसका उत्तर सही? अत्यधिक सिंचाई सही है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है बच्चों मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, वन संरक्षण वायु से। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, वन संरक्षण। और सी वाले ऑप्शन भी वन संरक्षण है, तो इसमें भी दोनों सही हो जाएंगे, बी और सी। तो यहाँ पे डाल लो उत्तर, बी और सी दोनों सही। ठीक है, दोनों। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि बी में भी वन संरक्षण है, सी में भी है, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सातवां, हौज खास जलीय निकाय स्थित है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में। तो किस में बेटा? दिल्ली में है। ठीक है। जिसने अभी तक बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब तक बोर्ड एग्जाम आपके नहीं हो जाएंगे, आपको इसी तरीके से एक रोजाना पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, इनमें से कोई से नहीं। तो कौन सा बेटा? दालें है। ठीक है, दाल वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? प्लेटिनम, मैंगनीज, यूरेनियम, थोरियम। तो क्या पाया जाता है बेटा? थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। 10वां प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में, नई दिल्ली में। तो किस में किया गया था? रियो डी जेनेरो में। ठीक है। 11वां देखते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी, केरल में पश्चिम तटीय नहर, काकीनाडा से पंडुचेरी। तो बेटा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? हल्दिया से इलाहाबाद। क्या सही हो जाएगा? हल्दिया से इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह बहुअल्पसंख्यक है? मतलब बहुसंख्यक है, सॉरी, बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। बेटा जो तमिल है, ईसाई है और मुस्लिम, ये जो हैं अल्पसंख्यक हैं। जो सिंहली है ये बहुसंख्यक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सिंहली। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कब हुई थी इसकी जो पंचायती राज की जो व्यवस्था हुई थी, स्थापना हुई थी पंचायती राज की, ये हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। तो कौन सा हो जाएगा? सभी धर्मों को समान समझना। ये हमारा प्रश्न नंबर जो था 14वें का डी प्रश्न उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है?
बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा समाजवादी पार्टी। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर ये देना है, जो समाजवादी पार्टी है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय वर्तमान में कौन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय कौन है। और दूसरा प्रश्न ये बताना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। ये दो उत्तर आपको कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। 68.8 वर्ष, 72.8 वर्ष, 75.8 वर्ष, 67.8 वर्ष। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 68.8 वर्ष, ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्र। तो किस में रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्रक में। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा, सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गाँवों के मध्य। तो विदेशी जो व्यापार होता है वो दो देशों के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, जो वर्णनात्मक प्रश्न है इनको देखते हैं। जो वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं खंड वाक्य, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये क्या आवश्यक है, कोई दो कारण बताइए। देखिए, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है और इसके दो तुम्हें क्या बताना है, कारण भी बताना, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया, ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। इसके दो कारण। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न लिखना है केवल। कौन सा लिखना है, दोनों में से एक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लड क्या है, ऑपरेशन ब्लड क्या है, 22वें का पहला है। फिर 22वें का अथवा में दिया हुआ है, कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से एक प्रश्न लिखना है, केवल एक प्रश्न, ठीक है। दोनों प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। देखिए, जो भारत में खेती होती है ना, उसकी 3 कोई विशेषता लिखना है। ये तो बनाकर भी बच्चे लिख सकते हैं 100%, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ना है केवल। और इसके अथवा में दिया, लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है। उदाहरण देकर उत्तर दिया। हम तो बच्चों आपसे कहेंगे, आप पेपर में अगर ये क्वेश्चन, तो इस दोनों में से यही वाला प्रश्न करके आना, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 करा, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। 24 का दूसरा दिया, एक पेय फसल का नाम लिखिए और इसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। देखो, एक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, दूसरा एक पेय फसल की बात कर रहा है, जिसके उत्पादन पर लिखना है। दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन सरल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। जो भारतीय मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, इनके बारे में जो है विस्तार से वर्णन करना, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं 26वां प्रश्न। कह रहा है, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। जो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं, उनके बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में। अगला है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3, आगे क्वेश्चन ये बेटा कटा हुआ, ठीक है। 3 कारणों के 3 प्रकार पूछे होंगे या कारण पूछे होंगे। प्रश्न नंबर 28, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र के रोजगार से मिलने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 28 है। प्यारे बच्चों, हमने पूरे पेपर को हल करा दिया है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से रोजाना क्लास आपके सामने लेके आते हैं।